हाय एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो ऑफ स्टॉक स्टूडियो। जिसमें आज हम बात करने वाले हैं अपनी ट्रेड के बारे में। ट्रेड लेने के पीछे का लॉजिक क्या था और अपने टेलीग्राम चैनल पे हमने कॉल साइड की ट्रेड क्यों दी थी। तो आज जैसे ही मार्केट ने ब्रेकआउट करा, उसके बाद एक कॉल साइड की ट्रेड दी गई। उसके बाद मार्केट में जो हमारा टारगेट था वो इंटरडे हाइस तक का था, लेकिन मार्केट ने हमारा टारगेट अचीव नहीं करवाया। और उसके बाद पीछे से वहीं से ही मार्केट में एक मोमेंटम रिवर्स हो गया। अगर बैंक निफ्टी को देखें तो बैंक निफ्टी अपने इंटरडे हाइस की तरफ जा रहा था, लेकिन उसके बाद जो निफ्टी था वो अपने लेवल पे होल्ड कर रहा था। इसका क्लियर इंडिकेशन है कि जैसे ही बैंक निफ्टी एक थोड़ी सी भी रिट्रेसमेंट लेगा तो निफ्टी अपने इंटरडे लोज की तरफ आ जाएगा। और मार्केट ने वही किया जो कल की एनालिसिस वीडियो में हमने आपको बताया था कि मार्केट में अगर गैप अप ओपनिंग होती है तो उसके बाद मार्केट एक सपोर्ट एक्टिविटी दिखा सकता है 40 से 50 की रेंज के आसपास। मार्केट में अभी रेंज ही बन चुकी है। निफ्टी में 10 to 20 पॉइंट्स की रेंज बनी है। और अगर बैंक निफ्टी में देखें तो 80 to 90 पॉइंट्स की एक रेंज मिली है। अगर जिस साइड मार्केट में रेंज ब्रेकआउट होता है उस साइड एक अच्छा मोमेंटम मिल सकता है। तो आज का जो हमारा पीएनएल है वो नेगेटिव है। तो मैं आपको पीएनएल दिखा दूं तो 200 क्वांटिटी के साथ आज हमने अपने ट्रेड एग्जीक्यूट करी थी और 1700 का टोटल आज लॉस है। तो अभी हमें अगर एक अच्छी ट्रेड मिलेगी तो हम जब भी नहीं लेंगे, क्योंकि हमारा जो प्रॉफिट टारगेट्स और लॉस टारगेट्स होते हैं वो फिक्स होते हैं। क्योंकि अगर मार्केट में आप डिसिप्लिन के साथ आओगे तभी मार्केट आपको अच्छे रिटर्न्स देगी। अगर डिसिप्लिन नहीं है मार्केट में तो मार्केट में मनी भी नहीं कमा सकते आप। तो प्रॉफिटेबल बनने के लिए आपको कुछ ना कुछ डिसिप्लिन ज़रूर सेट करना पड़ता है। तो अगर मार्केट की प्रेजेंट सिचुएशन देखें तो मार्केट अभी सपोर्ट एक्टिविटी शो कर सकती है। रेंज का जिस तरफ ब्रेकआउट करेगी उस तरफ मार्केट जा सकती है। और आज का जो हमारा टारगेट था इधर एसएल इधर टारगेट वो हमारा हिट हो चुका है। और फिलहाल अगर हम अपनी एनालिसिस करें, मार्केट में एनालिसिस करनी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक आप मार्केट में खुद की गलतियों पे काम नहीं करोगे, जब तक आपको कुछ भी रिटर्न्स मार्केट में नहीं मिलने वाले। मार्केट में बैक टेस्टिंग और अपना इंडिकेटर ट्रेडिंग, अगर आप कोई भी इंडिकेटर यूज़ कर रहे हैं तो उसमें आप इतने परफेक्ट होने चाहिए कि अगर आप प्राइस एक्शन भी यूज़ कर रहे हैं या फिर इंडिकेटर भी यूज़ कर रहे हैं तो आप उसमें इतने परफेक्ट होने चाहिए कि आपको मार्केट का नेक्स्ट मूव पहले से ही पता हो। आपको ये ट्रेडिंग बहुत सिंपल है, ट्रेडिंग बहुत ही ज़्यादा ईजी है। अगर आप 1 to 1.5 ईयर्स या 2 ईयर्स के आसपास अगर आप मार्केट में टाइम बिताते हैं, डिसिप्लिन के साथ ट्रेडिंग करते हैं, तो ट्रेडिंग तो आपको आ जाएगी। ट्रेडिंग आना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपको वर्क अपनी साइकोलॉजी पे करना पड़ता है। हर बंदा कहता है कि मार्केट इज ऑल अबाउट 90% साइकोलॉजी एंड 10% स्ट्रैटेजी। तो स्ट्रैटेजी में ज़्यादा वर्क नहीं है। टेक्निकल एनालिसिस कोई भी 1 to 2 मंथ्स में आराम से सीख सकता है, लेकिन मार्केट में जो मेन चीज़ है वो साइकोलॉजी है। ये समझने में हमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। लेकिन जैसे ही हमें एक्सपीरियंस होंगे धीरे-धीरे करके हमें वो हैबिट्स हमारी हम अपनाएँगे। तो मार्केट में अगर लॉस भी दे रहे हो तो इतना बड़ा लॉस मत दो कि आपका पूरा मंथ का स्टॉप लॉस हिट हो जाए एक बार में। मंथ या वीक का स्टॉप लॉस आपका एक ही दिन में हिट हो जाए, इतना बड़ा लॉस कभी भी नहीं देना चाहिए मार्केट में। मार्केट का हमारा रोज़ का लिमिट जो है वो सेट होनी चाहिए कि आज अगर मुझे प्रॉफिट लेना है तो इतना लेके मैं आराम से अपना स्टॉप लॉस ट्रेल कर दूँगा, या फिर जो मेरा स्टॉप लॉस है वो मैं इतना रखूँगा। उसके बाद मैं मार्केट से एग्ज़िट कर जाऊँगा, उसके बाद मैं चार्ट्स नहीं देखूँगा। उसके बाद सीधे जब मार्केट की एनालिसिस करूँगा, या फिर आप शाम को 1 घंटा निकाल सकते हैं मार्केट में जब एनालिसिस कर सकते हैं। उसके जब आपका स्टॉप लॉस से टारगेट हिट हो गया, उसके बाद आप मार्केट मत देखिए। उसके बाद सीधा मार्केट आप 4 से 5 बजे के आसपास देखिए, एक एनालिसिस करने के लिए, कल का ओवरव्यू बनाने के लिए। तो कल के जैसे एनालिसिस वीडियो में आपको बताया था कि मार्केट में सपोर्ट एक्टिविटी देखने को मिली है, तो उसी के साथ मार्केट ने रेंज बनाई है। और मार्केट में जो रिलायंस है वो 2500 से ऊपर होल्ड नहीं कर पा रहा है। इसी वजह से आज हमारी निफ्टी में थोड़ी गिरावट देखने को मिली है। तो आज का जो पीएनएल है वो हमारा 1700 है। और अगर मैं आपको ऑर्डर बुक दिखाऊं तो 200 क्वांटिटी आज एग्जीक्यूट करी थी हमने। तो इसी के साथ हम अपनी जो एनालिसिस करते हैं वो मैं बता देता हूं आपको। तो आप भी ऐसी एनालिसिस अपनी कर सकते हैं रोज़ की। आपके फ़ोन में भी अगर नोट्स का ऑप्शन है तो आप उसमें जाइए। आप यही 3-4 चीज़ें, अगर आपको कुछ और भी कुछ अच्छा लगता है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि इसके ऊपर भी आप इस चीज़ के ऊपर भी हम एक एनालिसिस कर सकते हैं। तो आज की अगर हम स्ट्रैटेजी देखें तो हॉल्ट एनालिसिस थी। तो मैं लिख लेता हूँ इसमें हॉल्ट एनालिसिस। तो हॉल्ट एनालिसिस हमारी आज की स्ट्रैटेजी थी। और मॉर्निंग ट्रेड, जैसे कि आपको पता ही है मॉर्निंग ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं, तो मॉर्निंग ट्रेड थी। क्वांटिटी साइजिंग हमारी नॉर्मल थी 200। तो इस जो ये अकाउंट है इसे मैं, ये स्मॉल अकाउंट है, इसमें मैंने 50,000 डाले थे। उसके बाद मैं इस स्मॉल अकाउंट को ग्रो करने की कोशिश कर रहा हूँ। स्मॉल अकाउंट चैलेंज आप समझ सकते हैं, ये यूट्यूब की लर्निंग के लिए मैंने स्टार्ट किया है। एनी मिस्टेक, तो मिस्टेक हमारी ये हो सकती है कि
निफ्टी बैंक जैसे अपने हायर लेवल्स पे जाने की कोशिश कर रहा था, तो निफ्टी होल्ड कर रहा था। तो इसमें ये हो सकता है कि जितना भी हमें मिल रहा था, क्योंकि हमारा, अगर मैं आपको वीडियो दिखाऊँ जो मैंने ड्यूरिंग ट्रेड अपनी रिकॉर्ड करी थी, तो ड्यूरिंग ट्रेड जो मैंने अपनी वीडियो रिकॉर्ड करी थी, उसके अकॉर्डिंग हमें 1900 तक मार्केट ने प्रॉफिट दिया था। 1600 फिलहाल चल रहा है। ये देखिए आप 1800 1900 इसके आसपास हमें प्रॉफिट मिल रहा था। तो लेकिन हम देख सकते हैं कि निफ्टी में जो पैटर्न्स बन रहे थे वो सारे लोअर साइड के बन रहे थे, तो हम एक बार उसे देख सकते थे कि पैटर्न्स जो बन रहे हैं वो लोअर साइड के मिल रहे हैं, तो हम जब भी अपना ट्रेड एग्जिट कर सकते थे। तो बहुत ज़्यादा ये बड़ी मिस्टेक तो नहीं है, लेकिन हम पहले थोड़ा एग्जिट कर सकते थे, जिससे कि हम ब्रेक इवन पे निकल सकते थे। अगर हम ब्रेक इवन पे निकलते, कॉस्ट टू कॉस्ट निकलते, तो हमें एक अपॉर्चुनिटी और मिल सकती थी मार्केट में ट्रेड लेने की। तो हम लिख लेते हैं, मे बी ब्रेक इवन एग्जिट might be possible, maybe break even exit possible। तो आज की ट्रेड से मैं तो सेटिस्फाइड हूँ, तो मैं इसमें यस लिखूंगा। अगर आपने जो भी ट्रेड किया, आप इसी के अकॉर्डिंग अपना जो अपनी, आप कह सकते हो ट्रेडिंग जर्नल है, वो बना सकते हैं। ट्रेडिंग जर्नल एज एफ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है आपके लिए, अगर आप डिसिप्लिन ट्रेडर नहीं है तो। अगर आप डिसिप्लिन ट्रेडर भी हैं तो इन यही बहुत छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं जिनसे आप धीरे-धीरे करके मार्केट में प्रॉफिटेबल बनेंगे। आपको अभी इसकी, अगर आप बिगिनर हो, तो अगर आप अभी आपको इसकी इम्पोर्टेंस समझ में नहीं आएगी, लेकिन जैसे ही आप धीरे-धीरे करके ग्रो होगे, आपको इनकी इम्पोर्टेंस समझ में आएगी। इनसे आपको खुद का एक ओवरव्यू रहता है, आपको हमेशा मार्केट में ध्यान रहता है कि आपने प्रीवियस मिस्टेक क्या करी थी, तो उसके बेसिस पे आप हमारी जो अपनी नेक्स्ट ट्रेड्स होती हैं वो एग्ज़ीक्यूट कर सकते हो। तो अगर आपने अभी तक वीडियो लाइक नहीं की है, तो आप वीडियो लाइक कर सकते हैं। इससे मेरे को मोटिवेशन मिलती है और वीडियो बनाने की। तो अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैंने टेलीग्राम, अपने इंस्टाग्राम, ट्विटर वगैरह के हैंडल्स डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं। आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में जाइए, उसको लिंक को क्लिक कीजिए, आप टेलीग्राम ग्रुप में ऑटोमेटिकली ज्वाइन हो जाएंगे। तो उसमें मैं अपनी स्विंग ट्रेड्स भी देते रहता हूँ। तो आज मार्केट में एग्जिट होने के बाद मैंने 3 स्टॉक्स लिए हैं, तो उसमें पोजीशन साइजिंग तो थोड़ी कम ही है। अगर मार्केट ब्रेकआउट की तरफ जाती है, ब्रेकआउट के बाद ही इनफैक्ट मैंने वो स्टॉक सेलेक्ट करे हैं। तो जो शाम को वीडियो आएगी एनालिसिस की, वो ज़रूर। तो इसी के साथ आज की जो हमारी वीडियो है उसे एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।